अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूं सहर फातिमा। मैं हूं सैयद रजी। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई की इंट्रा कोर्ट अपील मंजूर करते हुए साइफर केस में जेल ट्रायल का 29 अगस्त का नोटिफिकेशन कलअदम करार दे दिया है। अदालत ने फैसले में कहा कि गैर मामूली हालात में ट्रायल जेल में किया जा सकता है। कानून के मुताबिक जेल ट्रायल ओपन या इन कैमरा हो सकता है। 13 नवंबर को काबीना मंजूरी के बाद जेल ट्रायल नोटिफिकेशन माजी पर इतलाक नहीं होगा। अदालत ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की अदालत के जज की तैनाती के खिलाफ भी फैसला जारी किया और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के जज की तैनाती दुरुस्त करार दे दी। बिल्कुल, आपको ये खबर दे रहे हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई की इंट्रा कोर्ट अपील मंजूर करते हुए साइफर केस में जेल ट्रायल का 29 अगस्त का नोटिफिकेशन कलअदम करार दे दिया। अदालत ने फैसले में कहा कि गैर मामूली हालात में ट्रायल जेल में किया जा सकता है। कानून के मुताबिक जेल ट्रायल ओपन या इन कैमरा हो सकता है। 13 नवंबर को काबीना मंजूरी के बाद जेल ट्रायल नोटिफिकेशन का माजी पर इतलाक नहीं होगा। अदालत ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की अदालत के जज की तैनाती के खिलाफ भी फैसला जारी किया और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के जज की तैनाती दुरुस्त करार दे दी। इसी हवाले से बात कर लेते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे एहतिशाम कियानी से। एहतिशाम, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस समन रफत इम्तियाज ने ये बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ साइफर केस का और जो ट्रायल है उसे 29 अगस्त से अब तक होने वाला तमाम ट्रायल कलअदम करार दे दिया है। अदालत ने अब अपना मुख्तसर तहरीरी फैसला जारी किया है जिसमें ये लिखा गया है कि के जो वजारत कानून ने 29 अगस्त से अब तक के नोटिफिकेशंस किए जेल ट्रायल के वो तमाम कलअदम करार दिए जाते हैं। अदालत ने अपने फैसले में यह भी लिखा कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की अदालत के जज 27 जून का जो उनकी तैनाती का नोटिफिकेशन हुआ वो कानून के मुताबिक है, उसे दुरुस्त करार दिया जाता है। लेकिन जेल ट्रायल के तकाजे पूरे नहीं किए गए, इसलिए वो ट्रायल जो है उसे कलअदम करार दे दिया जाता है। लेकिन जेल ट्रायल मुमकिन है अगर उसके लिए कानूनी तकाजे पूरे किए जाएं। साइफर जज के केस के जज की तैनाती और जेल ट्रायल के खिलाफ ये अपील थी जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया है और अदालत ने अपने मुख्तसर तहरीरी फैसले में यह लिखा कि 29 अगस्त से अब तक का जो ट्रायल है उसे कलअदम करार दिया जाता है। वजारत कानून के जो नोटिफिकेशन है जो कि 29 अगस्त, 12 सितंबर, 25 सितंबर, 3 अक्टूबर और 13 अक्टूबर के जो नोटिफिकेशन थे उन्हें कलअदम करार दिया गया और उसके बाद अदालत ने यह भी लिखा है कि 15 नवंबर का जो वफाकी काबीना के बाद का वजारत कानून का नोटिफिकेशन है उसकी भी कोई कानूनी हैसियत नहीं है क्योंकि उससे पहले ट्रायल कोर्ट के जज ने अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई करते हुए जुडिशियल ऑर्डर करना होता है। तो चूंकि वो नहीं हो सका इसलिए ये प्रोसीजर जो अडॉप्ट किया गया ये गलत है, इसलिए इस ट्रायल को कलअदम करार दिया जाता है। अगर दोबारा ये जेल ट्रायल करना हो तो उसके लिए कानूनी तकाजे पूरे करने होंगे। अच्छा एहतिशाम, ये बताएगा ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के जज की तैनाती को दुरुस्त करार दिया गया? जी बिल्कुल, अदालत ने जज की तैनाती को दुरुस्त करार दिया है। चेयरमैन पीटीआई के वकील सलमान अकरम राजा ने ये कहा था अदालत से कि जो जज की तैनाती हुई है वो भी कानून के मुताबिक नहीं है। उनका एतराज ये था कि जो तैनाती का प्रोसीजर है वो अडॉप्ट नहीं किया गया और एग्जीक्यूटिव की जानिब से इसे इनिशिएट किया गया। वजारत कानून की जानिब से जज की तैनाती के लिए लिखा गया, लेकिन रजिस्ट्रार हाई कोर्ट के सामने ये सवाल रखा गया तो उन्होंने अदालत को बताया कि पहला खत जो था वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से लिखा गया था, इसलिए जज की तैनाती दुरुस्त है। तो अब अदालत ने चूंकि रिकॉर्ड सामने आ गया, हक़ाइक़ को मद्देनजर रखते हुए अब जज की तैनाती को दुरुस्त करार दिया है, लेकिन जो ट्रायल था अब तक का उसे कलअदम करार दे दिया है। ठीक है एहतिशाम, साथ ही ये भी बताएगा कि अदालत ने फैसले में कहा है कि गैर मामूली हालात में ट्रायल जेल में किया जा सकता है जबकि कानून के मुताबिक जेल ट्रायल ओपन या इन कैमरा हो सकता है, तो इस बारे में भी बताइएगा। देखिए, जेल ट्रायल के लिए एक प्रोसीजर मौजूद है और चेयरमैन पीटीआई के वकील सलमान अकरम राजा ने बड़ा तफसीलन उस हवाले से अदालत को बताया कि उसके लिए जो मुतलका अदालत के जज हैं उन्होंने अपना एक जुडिशियल ऑर्डर पास करना होता है। जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत के जज हैं उन्होंने वजारत कानून को तो लिखा लेकिन उसका प्रोसीजर दुरुस्त नहीं था, उन्होंने अपनी तरफ से खत लिखा। इसके लिए प्रोसिक्यूशन की तरफ से एक दरखास्त आनी चाहिए थी और उस दरखास्त पर अदालत ने एक ऑर्डर पास करना होता है जिसके बाद ये मामला
इंटीरियर मिनिस्ट्री और उससे होता हुआ वजारत कानून तक जाता है और वजारत कानून समरी तैयार करके उसे वफाकी काबीना के सामने रखे। तो ये मुकम्मल प्रोसेस है जिसके बाद जेल ट्रायल को वैलिडेट किया जा सकता है। अब अदालत ने ये लिखा है कि जेल ट्रायल मुमकिन है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस हों तो उनमें जेल ट्रायल किया जा सकता है। अदालत की जानिब से कहा गया कि क़वाइद व ज़वाबित को मलहूज़ खातिर नहीं रखा गया। एहतशाम कियानी, बहुत शुक्रिया इन तफसीलात के लिए। ट्रायल हर मुल्जिम का हक है, फैसले से ट्रायल अब दुरुस्त तरीके से आगे चल सकेगा। माहिर कानून अशतर औसाफ की बोल न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा जेल ट्रायल सिक्योरिटी खदशात पर होता है, अदालत देखेगी कि कैसे ट्रायल को आगे लेकर जाया जाएगा। जज से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात अब दूर हो जाने चाहिए। फैसला आया है मुख्तसर, उसमें बात ये की गई है कि जेल ट्रायल तो मुमकिन है, किया जा सकता है, लेकिन उसका फैसला करना जो है वो फैसला करना है अदालत का काम। अदालत मारूजी हालात को देखेगी, अदालत देखती है कि वो कैसे ट्रायल को आगे लेके चलना चाहते हैं। जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला है उसने करेक्शन की है कोर्स ऑफ प्रोसिक्यूशन की, तो बड़ी अच्छी बात है कि बजाय इसके कि पूरा ट्रायल चलता और बाद में ये बातें सामने आती, ये अच्छा हुआ कि अभी से जो उसमें प्रोसीजरल यानी जो प्रोसीजर के मामलात हैं वो अब दुरुस्त हो सकेंगे और ट्रायल जो है वो प्रॉपर तरीके से आगे चल सके। मैं समझता हूँ जज के मुतालिक अगर कोई तहफ़्फ़ुज़ात थे तो वो भी अब दूर हो जाने चाहिए और मामला जो है ट्रायल का आगे चलना चाहिए, क्योंकि स्पीडी ट्रायल जो है वो हर मुल्ज़िम का हक है। और मैं समझता हूँ खास तौर पे जब ऐसे सेंसिटिव मामला हों तो इस ट्रायल को जो हुक्म रह गए हैं उनको पूरा करके फौरी तौर पे आगे लेके चलना चाहिए। खबर शामिल करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, जहां कायद मुस्लिम लीग नून और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के अल-अज़ीज़िया और एवन फील्ड रेफरेंस में अपीलों पर समाअत पीर तक मुलतवी कर दी गई। इन केसेस पर होने वाली समाअत की तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। अल-अज़ीज़िया और एवन फील्ड रेफरेंसेस, नवाज शरीफ की अपीलों पर समाअत पीर तक मुलतवी। अपीलों पर समाअत चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने की। दौरान समाअत नवाज शरीफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रूबरू पेश हुए। इस मौके पर सीनियर नून लीगी रहनुमा भी नवाज शरीफ के हमरा मौजूद थे। वकीला के दलाइल सुनने के बाद अदालत ने केस की मजीद समाअत पीर के रोज तक मुलतवी कर दी। इलेक्शन कमीशन ने PTI के खिलाफ ममनुआ फंडिंग की दरख्वास्त काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज कर लिया। दरख्वास्त गुजार खालिद महमूद एडवोकेट ने मौक़िफ़ अपनाया कि तहरीक इंसाफ को लंदन से आने वाली फंडिंग में 100 के करीब ऐसे डोनर्स हैं जिनके शनाख्ती कार्ड नंबर जाली हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इस्तफसार किया कि आपको कैसे मालूम हुआ कि ये फ़ॉरेन फंडिंग अभी तक हो रही है। दरख्वास्त गुजार ने कहा कि तफसीलात तहरीक इंसाफ और फौरा की वेबसाइट से हासिल की हैं। इस्तदा की गई कि मौजूदा शवाहिद की बुनियाद पर तहरीक इंसाफ के अकाउंट्स की एक बार फिर स्क्रूटनी की जाए। और निगरां पंजाब हुकूमत ने फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल कलअदम करार देने का फैसला चैलेंज कर दिया। अपील एडवोकेट जनरल पंजाब की जानिब से दायर की गई फौजी अदालतों से मुतालिक फैसले को कलअदम करार देने की इस्तदा की। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि फौजी अदालतों में मुल्ज़िमान का ट्रायल कानून के मुताबिक चलाया जाता है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आइन, कानून और हक़ाइक़ के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट ने साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ मरहूम की सज़ा से मुतालिक अपीलों पर उनके वकील को अहल खाना से हिदायत लेने की मोहलत दे दी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फ़ायज़ की सरबराही में जस्टिस अतहर मिनुल्लाह पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। साबिक सदर की तरफ से वकील सलमान सफदर ने दलाइल दिए। सलमान सफदर ने कहा कि मुझे हिदायत नहीं, अगर मज़ीद 1 हफ़्ता दें तो अहल खाना से राब्ते की कोशिश करूँगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा 4 साल बाद अपील लगी तो आप इल्तिवा मांग रहे हैं। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने कहा कि मेरी ज़ाती राय में परवेज़ मुशर्रफ की सज़ा वाला फैसला मौजूद है, मुअत्तल नहीं हुआ। जस्टिस काजी फ़ायज़ ने कहा कि आइंदा समाअत पर परवेज़ मुशर्रफ के वरसा खुद पेश हों या बयान हल्फी जमा करवाएं। अदालत ने सलमान सफदर को परवेज़ मुशर्रफ के अहल खाना से हिदायत लेने के लिए मोहलत दे दी। समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई। और अभी आपको बताएं कि आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा है कि अमन के वक्त में सिर्फ हकीकत पसंदाना मिशन पर मबनी तरबियत ही मैदान जंग में बेहतरीन कारकर्दगी की जमानत दे सकती है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का स्ट्राइक कोर का दौरा मश्क के शुरा से खिताब किया और कहा कि आर्मी चीफ ने तेजी से बदलते हुए खतरात के पेश नज़र मुख्तलिफ हथियारों के दरमियान हम आहंगी के हुसूल की अहमियत पर भी रोशनी डाली। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का स्ट्राइक कोर का दौरा, मश्क के शुरा से खिताब।
आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा है कि अमन के वक्त में सिर्फ हकीकत पसंदाना मिशन पर मबनी तरबियत ही मैदान जंग में बेहतरीन कारकर्दगी की जमानत दे सकती है। दौरे के दौरान आर्मी चीफ ने स्ट्राइक कोर की मुश्तरका तरबियती मश्क का मुशाहिदा किया। आर्मी चीफ ने चीन से हासिल किए गए जदीद तरीन टैंकों से लैस आर्म फॉर्मेशन की क़यादत में की गई मशकों का मुजाहरा भी देखा और मश्क में हिस्सा लेने वाले जवानों से मुलाकात की और इनके जज्बे, ऑपरेशनल कारकर्दगी और पेशावराना महारत को भी सराहा। आर्मी चीफ की आमद पर कमांडर मंगला कोर ने उनका इस्तकबाल किया। आगे बढ़ते हैं। बिलावल भुट्टो ने सियासी मुखालिफिन को निशाने पर ले लिया। बोले महंगाई लीग का असल चेहरा सबने देख लिया, वो शेर तो बिल्ली निकली। बुजुर्ग सियासतदान सियासत के बजाय दुश्मनी करते हैं, नहीं मालूम उनके इरादे क्या हैं। बिलावल भुट्टो का दीर में जलसे से खिताब। मजीद कहा कि मुल्क को नफरत और तकसीम की सियासत ने नुकसान पहुंचाया। अवाम एक मौका दे, मुल्क की किस्मत बदल कर दिखाऊंगा। तब्दीली का नारा लगाने वालों ने तबाही के अलावा कुछ नहीं किया। इस वक्त जो मुल्क का सियासी सूरत हाल है, जिस तेजी से नफरत की सियासत, तकसीम की सियासत स्पेस दिया जा रहा है, उससे भी पाकिस्तान को, पाकिस्तान के अवाम को नुकसान ही नुकसान हो रहा है। मुझे एक मौका देंगे और मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से इंशाअल्लाह ताला हम दीर की किस्मत बदल देंगे, हम पख्तूनख्वा का किस्मत बदल देंगे, हम पाकिस्तान का किस्मत बदल देंगे। वो जो तब्दीली का नारा उठाते हैं, उन्होंने तबाही के अलावा कुछ नहीं किया। महंगाई लीग का भी असल चेहरा देख लिया है, वो शेर तो बिल्ली निकल लिया है। हमारे जो बुजुर्ग सियासतदान हैं, उनका इरादे क्या है? अगर हमने इनसे निकलना है तो हमें ये तकसीम और नफरत की सियासत को छोड़ना पड़ेगा। अगर मसला है तो हमारे अपने सियासतदान के आपस के लड़ाई का मसला है। और नून लीग के साथ कदम से कदम मिलाने को तैयार हैं। मौलाना फजल रहमान ने नवाज शरीफ को खुश आमदीद कह दिया। बोले PDM के साथी हैं, हमने तय किया है कि आगे भी हम मिलकर चलेंगे। मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था कि पाकिस्तान अब किसी मुतनाज़ इलेक्शन का मुतहम्मिल नहीं हो सकता, हमारी सियासत बच्चों के हवाले नहीं होनी चाहिए। चेयरमैन PTI का एजेंडा इसराइल को तस्लीम करना था। तो पाकिस्तान में आना भी हम उनको खुश आमदीद कहते हैं, हमारे घर तशरीफ़ लाए हैं, उस पर भी हमारे दिल उनके लिए फर्श राह हैं। ये हमने आज तय किया है कि इंशाअल्लाह आने वाले मुस्तक़बिल में भी हम मिलकर चलना चाहेंगे। एक इलेक्शन तस्लीम नहीं हुआ, मुतनाज़ा हो गया। अब पाकिस्तान क्या इसका मुतहम्मिल है कि अगला इलेक्शन भी मुतनाज़ा हो जाए? तो हम अगले इलेक्शन को मुतनाज़ा नहीं होने देना चाहते। हमारी सियासत बच्चों के हवाले नहीं होना चाहिए। PTI मेरी नज़र में सिर्फ पार्टी नहीं है, न वो पाकिस्तान की पार्टी है, न वो पाकिस्तान से मुखलिस है। उनका एजेंडा मुल्क को तोड़ना था, उसका एजेंडा कश्मीर को बेचना था, उसका एजेंडा इसराइल को तस्लीम कराना था। बिलावल भुट्टो को उनकी ज़ुबान में जवाब देना नहीं चाहते। हमारी पॉलिसी तलखियों में कमी करना है, मुल्क को आगे ले जाना है तो सबको साथ लेकर चलना होगा। राना सनाउल्लाह कहते हैं, पहले भी करके दिखाया, इस बार भी मुल्क को बहरान से निकालेंगे। अगली हुकूमत नून लीग की होगी, बिलावल भी अगले 10 दिन में मान लेंगे। तो हम उनकी ज़ुबान या उसी अंदाज से जवाब जो है वो नहीं देना चाहते, और हमारी कोशिश नहीं, हमारी ये पॉलिसी है कि हम इस किस्म की तलखियाँ जो हैं उनको कम करेंगे, बढ़ाएंगे नहीं। क्योंकि इलेक्शन के बाद अगर आपने इस मुल्क को बहरान से निकालना है, अगर आपने इस मुल्क को आगे लेके चलना है, तो फिर आपको सबको साथ लेके चलना होगा। इस मुल्क के अवाम यकीन करें, क्योंकि इससे पहले हमने करके दिखाया है, तो इंशाअल्लाह ताला इस मरतबा भी मुल्क को जो है वो इस बहरान से निकालेंगे। बिलावल साहब आज से 10 दिन पहले अपनी हुकूमत बनाने की बात करते थे, अब वो मखलूत पे आ गए हैं। इंशाअल्लाह ताला अगले 10 दिनों में वो मान लेंगे कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बनेगी। इसहाक डार ने कहा, माजी में आइन की शक्ल बिगाड़ी गई। इसहाक डार ने 18वीं तरमीम के खात्मे से मुतालिक कयास आराइयों को मुस्तरद कर दिया। कहा, अभी तो मंशूर मुकम्मल ही नहीं हुआ, 18वीं तरमीम इशू ही नहीं है। उनका कहना था कि आइन के मुताबिक NFC पर हर साल 5 साल बाद नजरसानी होनी चाहिए। PMLN जो है वो मैनिफेस्टो कमेटी को ये हदायत दी है कि 18वीं तरमीम को रिविजिट करने के लिए काम किया जाए। क्योंकि मैं और रजा रुबानी, कुछ और भी शायद साथी हों, हम 18वीं तरमीम में एक्टिवली इन्वॉल्व रहे। ये 2008-2013 का जो टेन्योर था और पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट में थी, और उससे पहले हमारा एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के ऊपर दस्तखत हो चुके थे 2006 में लंदन में। उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स का भी एक चैप्टर था। उसमें बेसिकली आइन की जो शक्ल बिगाड़ दी गई थी
1973 से 2008 तक डिक्टेटरशिप के एराज में, तो एक हमारा उसमें जो हदफ था, NFC काफी देर से रिवाइज नहीं हुआ था, जो कि आइन के मुताबिक हर 5 साल के बाद रिवाइज होना चाहिए। और उसके बाद जब तक, लेकिन आइन ये भी कहता है कि अगर NFC रिवाइज नहीं होगा तो पिछला NFC के मुताबिक आप अपने रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कराची में पीपल्स पार्टी की मकबूलियत से MQM बौखला गई है। पार्टी छोड़ने वालों के घरों पर लोटे लटकाए गए। सईद गनी का इल्ज़ाम, कहा धमकी आमेज रवैये के बाद जल्द मजीद लोग पीपल्स पार्टी में शामिल होंगे। MQM के साबिक MNA ख्वाजा सुहेल मंसूर बोले, ये अली बाबा 40 चोर नवाज शरीफ से मिलने चले हैं। सैफ यार खान ने कहा, खौफ व हिरास फैलाना अब नहीं चलेगा। MQM पाकिस्तान बदकिस्मती से जिस किस्म की हरकतें और ऊँचे हथकंडे शुरू किए हैं वो बहुत ही अफसोसनाक है। एक बात मैं आपको वाज़ेह कर दूं कि ये जो कल से कुछ TV चैनल्स खबरें चला रहे हैं कि कुछ लोगों के घरों के बाहर उन्होंने लोटे लटका दिए हैं, ये गलत है। ये MQM वही हरकतें कर रही है, आने वाले लोग हैं उनको खौफजदा कर सकें। ये जो रिवायत या माजी में बदकिस्मती से थी कि कोई शख्स MQM छोड़ नहीं सकता और अगर छोड़ेगा तो उसके साथ बुरा हशर होगा, वो हालात अब तब्दील हो गए हैं। इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में जो शमूलियतें हो रही हैं, उसके बाद इतना सटपटा जाना MQM का, ये इस बात को साबित करता है कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो शहर में मकबूलियत है उससे परेशान है। ये क्या देना और मिसगाइड करना इदारों को और खौफ हरास फैलाना, ये अब नहीं चलेगा। ये तो आए हैं दोबारा फिर अपना सौदा करके अली बाबा 40 चोर। अब सबके साथ मिलने के बाद अब जाके नवाज शरीफ साहब के साथ मिल गए हैं। नवाज शरीफ साहब को ये समझना चाहिए कि उनका वोट बैंक यहाँ नहीं है और इनका वोट बैंक वहाँ नहीं है। वो कहते हैं अंधा और लूला साथ चल पड़े, उसमें ये क्या एक दूसरे को देंगे और कराची को क्या देंगे। और अब सिक्योरिटी फोर्सेस की कामयाब ऑपरेशंस की बात करें तो डेरा इस्माइल खान और जनूबी वज़ीरिस्तान में 3 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया। शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके गड़ियों में बारूदी सुरंग धमाके में सिपाही शाहजेब शहीद हो गए। आम दुश्मनों के खात्मे का मिशन, सिक्योरिटी फोर्सेस के मुख्तलिफ मकामात पर ऑपरेशंस, 3 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। डेरा इस्माइल खान के इलाके कराची में सिक्योरिटी फोर्सेस ने इंटेलिजेंस बेस्ड मालूमात पर दहशतगर्दों को घेरा। शदीद फायरिंग के तबादले के बाद 2 दहशतगर्द मारे गए। जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके कोट आसम में भी अमन दुश्मनों को निशाना बनाया, 1 दहशतगर्द मारा गया। ऑपरेशंस में हलाक होने वाले 3 दहशतगर्दों से असला और गोला बारूद भी बरामद कर लिया। गरियूम में बारूदी सुरंग के धमाके में रावलपिंडी के 26 साल सिपाही शाहजेब शहीद हो गए। ISPR का कहना था कि सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। बहादुर सिपाहियों की यह कुर्बानियाँ हमारे असम को मज़ीद मजबूत करती हैं। कराची में डकैती की वारदातें थम न सकीं। औरंगी टाउन में डाकुओं ने घर, मोबाइल शॉप और पकवान सेंटर का सफाया कर दिया। तफसीलात खुर्रम गुलजार की रिपोर्ट। मुसल्लह मुल्ज़िमान पहले पकवान सेंटर और इसके बाद मुतसिल घर में दाखिल हुए। मुल्ज़िमान ने पकवान सेंटर पर मौजूद रकम हत्या ली। घर में दाखिल होने के बाद बच्चों के टॉप्स, 2 कड़े और 1 सोने का सेट लूटा। पूरे घर की जामिया तलाशी लिया उन्होंने। मुसलसल 1 घंटे तक मेरे घर पे अंदर रहा उन्होंने। उसके बाद दुकान के अंदर गए, दुकान के अंदर से जितने कैश थे वो लिया। घर के अंदर से जितने सोने थे, सोना 2 कड़े सेट निकला। मुतासिन के मुताबिक मुल्ज़िमान 8 लाख नकद जबकि 7 से 8 लाख रुपए के जेवरात और मोबाइल फ़ोन ले गए। मुल्ज़िमान ने अहले खाना को भी तशद्दुद का निशाना बनाया। पुलिस ने क्राइम सीन पहुंचकर शवाहिद इकट्ठे किए और मुल्ज़िमान की तलाश शुरू कर दी। मुतासिन ने आला हुक्काम से मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी का मुतालबा किया है। खुर्रम गुलजार, पोल न्यूज़, कराची। कराची के इलाके औरंगी टाउन के घर में पुलिस की डकैती की तहकीकात। मुतासरा फैमिली ने शनाख्त परेड में डकैत अहलकारों को शनाख्त कर लिया। पुलिस ज़राए ने लूटी गई रकम और कुछ सोना वापस करने का दावा किया है। मुतासरा फैमिली के मुताबिक सिर्फ 40% जेवरात वापस किए गए। कराची के इलाके औरंगी टाउन में पुलिस की डकैती, कौन कौन शामिल था, चेहरे सामने आ गए। मुलव्विस पुलिस एहलकार कानून की गिरफ्त में। मुतासरा फैमिली ने शनाख्त परेड में डकैत एहलकारों को शनाख्त कर लिया। डकैती का मुकदमा ताहाल दर्ज न किया गया। मुतासरा खानदान के मुताबिक पुलिस हुक्काम ने 2 रोज का वक्त मांगा है। FIR के पर तो अभी हम गए नहीं है ना। FIR पे जो गए थे वो तो मामला रुक गया था, उन्होंने रोक दिया था हमें। तकरीबन जो है ना हमारा 50 से 70% तक क्या समझ लो हमारा अभी जो है मामला तो हो गए। बाकी जो कुछ रह गए तो वो भी इंशाल्लाह बोलते हैं ये भी हम करके देंगे। लूटे गए जेवरात में से 40% वापस किया गया है। IG सिंध ने DIG वेस्ट आसिम कायम खानी को 24 घंटे में तहकीकात मुकम्मल करने की हिदायत की है। 2 रोज पहले पुलिस यूनिफॉर्म में मलबूस डाकू घर से सोना और रकम लूट कर फरार हो गए थे। घर में लगे CCTV कैमरों की रिकॉर्डिंग भी गायब कर दी गई। गली में लगे कैमरे की वीडियो में पुलिस की गाड़ी नजर आई थी।
आगे बढ़ेंगे और गजा की सूरत हाल की बात करेंगे, जहां 46 रोज से जारी इजरायली बमबारी में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 13,300 हो गई है। शोहदा में 5,600 बच्चे और 3,550 खवातीन भी शामिल हैं। 1,300 मसाजिद भी शहीद कर दी गईं। खान यूनुस में जबालिया पनाह गुज़ीन कैंप पर इसराइली फ़िज़ाई हमलों से 3 फ़लस्तीनी, जबकि इंडोनेशियन अस्पताल पर हमलों में अब तक 18 अफराद शहीद हो चुके। गजा में इसराइली जारियत का 46वां रोज, दिन रात बमबारी, शुमाली गजा के तमाम स्कूल बंद, जबालिया नसीरात समेत दीगर कैंपों पर हमले। खान यूनुस में जबालिया पनाह गुज़ीन कैंप पर इसराइली फजाई हमलों से 3 फलस्तीनी, जबकि इंडोनेशियन अस्पताल पर हमलों में अब तक 18 अफराद शहीद हो चुके। अल-शिफा अस्पताल को तख्तो ताराज करने के बाद काबिज नाजायज जाबिर इसराइली फौज अब इंडोनेशियन अस्पताल के गिर्द घेरा डाले हुए है, जहां सख्त फायरिंग और गोलाबारी की गई। अस्पताल से 200 मरीजों को निकाल लिया गया। हजारों अब भी अस्पताल में फंसे हुए हैं। गजा से यरगमालियों की रिहाई के लिए मुज़ाकरात में अहम पेशरफ्त का इसराइली मीडिया का दावा। इस्माइल हानिया ने कहा कि हमास मुआहदे के लिए तैयार है। कतर को अपना जवाब दे दिया। हमास यरगमालियों को रिहा करेगा, बदले में इसराइल बच्चों और खवातीन को कैद से आज़ाद करेगा। व्हाइट हाउस का रद्द-ए-अमल भी आ गया। अमरीकी कौमी सलामती के तर्जुमान जॉन कर्बी ने कहा कि मुआहदे के करीब हैं, हतमी कुछ नहीं कहा जा सकता। गजा से यरगमालियों की रिहाई के लिए मुज़ाकरात में अहम पेशरफ्त। हमास ने कतर को जंग में वक्फे पर अपना जवाब दे दिया। इसराइली मीडिया ने दावा किया है कि गजा से यरगमालियों की रिहाई के लिए मुज़ाकरात में अहम पेशरफ्त हुई है। कतर में हमास और इस्लामी जहाद रहनुमाओं से मुलाकात की है। इसराइली अहले खाना से मुलाकातें की। नेतन्याहू ने कहा यरगमालियों की रिहाई तक जंग जारी रखेंगे। अमरीकी कौमी सलामती के तर्जुमान जॉन कर्बी ने ब्रीफिंग में कहा कि यरगमालियों की रिहाई के बाद मुआहदे पर हम पहले से कहीं ज्यादा करीब हैं। हतमी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। वॉशिंगटन पोस्ट ने इतवार को हमास और इसराइल में डील की खबर शाये की थी। और दुनिया के तमाम ममालिक में फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती और इसराइल की ज़ालिमाना और सफ़ाकाना कार्रवाइयों के खिलाफ एहतजाज किया जा रहा है। देखते हैं ये रिपोर्ट। दुनिया भर में फ्री फ़लस्तीन की गूंज। दुनिया भर में अहले फ़लस्तीन के लिए मुशाहरे। हजारों अफराद ने फ्री फ़लस्तीन के नारे लगाए। व्हाइट हाउस के सामने फ़लस्तीनियों से सारे यकजहती हुआ। लॉस एंजलिस में भी हजारों अफराद ने इसराइली कौंसल खाने की इमारत को सर्फ पेंट से रंग दिया। इमारत को घेरे में लिया। सैकड़ों अलामती कुफनज़दा पुतले रख दिए। ओमान की सुल्तान काबूस ग्रैंड मस्जिद में हजारों अफराद ने गजा से सारे यकजहती किया। और अब जिक्र फ़ज़ाई आलूदगी का। कराची में फ़ज़ाई आलूदगी के बायस शहरी मौसमी अमराज में मुब्तला होने लगे। अस्पतालों में नज़ला, खांसी और मौसमी बुखार के केसेस बढ़ गए हैं। खुश्क मौसम के बायस सांस के अमराज में इजाफा देखा जा रहा है। मरियम हसन की रिपोर्ट। दस्तक देती सर्दी, खुश्क मौसम, गर्द गुबार और शदीद फिजाई आलूदगी कराची मौसमी बीमारियों का गढ़ बन गया। नज़ला, खांसी, जुकाम और मौसमी बुखार के केसेस बढ़ गए। सांस और दमे के मरीजों में इजाफा होने लगा। डॉक्टर्स के मुताबिक तामीराती कामों और तबाहाल सड़कों से उड़ता गर्द गुबार, गाड़ियों और कारखानों से निकलता जहरीला धुआं दमे समेत सांस के मुख्तलिफ इमराज का सबब बन रहा है। आजकल जो है सांस और दमे के मरीजों में काफ़ी इजाफा देखा गया है। उसकी मेन वजह ये है कि जो हवा की क्वालिटी है, एयर क्वालिटी जो है वो काफ़ी ख़राब हो चुकी है। शहर की पोल्यूशन का बहुत ज़्यादा इजाफा हो चुका है, जिसकी मेन वजह जो है वो हमारे पास जो है वो ज़्यादातर जो है वो कंस्ट्रक्शन सिविल वर्क्स चल रहे हैं और उसके अलावा जो है वो गाड़ियाँ वगैरह जो चल रही हैं। खुश्क मौसम के सबब इन्फ्लुएंजा के मरीजों में भी इजाफा हो गया है। ये इन्फ्लुएंजा का सीज़न है, तो इन्फ्लुएंजा इस सीजनल चेंज की वजह से इन्फ्लुएंजा इन्फेक्शन काफ़ी ज़्यादा देखा जा रहा है। इससे बचाव के अमली तदाबीर यही हैं कि आप जब बाहर निकल रहे हैं आउटडोर्स में तो मास्क पहन के निकलें। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि मौजूदा सूरत हाल में मास्क समेत दीगर एहतियाती इक़दामात मौसमी बीमारियों के खतरात में कमी ला सकते हैं। कैमरामैन अमजद शाह के साथ मरियम हसन, बोल न्यूज़, कराची। खबर दें आपको पंजाब से, जहां चीनी बहरान का खदशा है। गन्ने के मुख्तलिफ नरखों के दरमियान फ़र्क जनवरी में चीनी का बहरान का बायस बन सकता है। पहले से ही गैर मुस्तहकम शुगर मार्केट में एक बहरान का खमियाजा आवाम को महंगी चीनी की सूरत में भुगतना पड़ सकता है। क्रशिंग सीजन शुरू होने वाला है और पंजाब और सिंध के काश्तकार मुख्तलिफ कीमतों पर गन्ने बेचकर कौमी मार्केट को बिगाड़ेंगे। दूसरी शुगर मिलर्स पहले ही 19 मिलियन टन चीनी बैरून मुल्क भेजने के लिए बरामदी इजाजतनामे का मुतालबा कर रहे हैं। PAF अकेडमी रिसालपुर में GD पायलट्स की पासिंग आउट परेड मुनक़िद की गई। निगरान वज़ीर आज़म ने परेड का मुआयना किया। चैंपियन स्क्वाड्रन को क़ायद-ए-आज़म बैनर्स अता किया।
कामयाब कैडेट्स को बैचेस लगाए गए। एकेडमी से पास आउट होने वालों में 148 GD पायलट शामिल हैं। तकरीब में पाक फिजाई के तैयारों ने शानदार फिजाई मुजाहरा किया। झपटना, पलटना, पलटकर झपटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना। PAF एकेडमी रिसालपुर में GD पायलट्स की पासिंग आउट परेड। मेहमान खुसूसी निगरां वज़ीर आज़म ने परेड का मुआयना किया। चैंपियन स्क्वाड्रन को कायदे आज़म बैनर अता किया। कामयाब कैडेट्स को बैजेस लगाए। शाहीनों की एकेडमी में मज़ीद 148 GD पायलट ने तरबियत मुकम्मल कर ली। पास आउट होने वालों में 94 इंजीनियरिंग और एयर डिफेंस के 104 कैडेट्स भी शामिल हैं। 454 शाहीनों ने मार्च किया तो एक साथ जमीन से उठते और पड़ते कदमों ने नज़्म सब्त की मुतासिर कुन झलक पेश की। पाक फिज़ाइया के तैयारों ने फलक शकाफ उड़ान भरी। मिराज तैयारों ने शानदार फिज़ाई मुजाहरा किया। शाहीनों ने फिजा में उड़ते तैयारों की दिलकश तरतीब बनाई और करतब दिखाए। मेहमानों से खूब दाद पाई। हिंदुस्तान की रियासत उत्तर प्रदेश में खाने पीने की अशिया के लिए हलाल सर्टिफिकेट पर पाबंदी आयद कर दी गई। BJP के ज़ेर हुकूमत उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के खिलाफ एक नई मुहिम का आगाज़ हो गया। 17 नवंबर 2023 को हलाल सनद देने वाले इदारों के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई, जिसमें उलमाए दीन को अवाम में तफर्रुक़ फैलाने का इल्ज़ाम लगाया गया। जमीयत उलमाए हिंद ने हुकूमत के इस इक़दाम की सख्त मजम्मत की है। दुनिया भर में 21 नवंबर को वर्ल्ड टेलीविजन डे मनाया जाता है। इस दिन की क्या अहमियत है, बता रहे हैं फहाद चौधरी अपनी इस रिपोर्ट में। वर्ल्ड टेलीविजन डे हर साल 21 नवंबर को पहले आलमी टेलीविजन फोरम की मुनासबत से मनाया जाता है। अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर एहतमाम 21 नवंबर 1996 को पहला आलमी टेलीविजन फोरम मुनक्किद किया गया था, जिसमें दुनिया भर से टेलीविजन इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखने वाली अहम शख्सियात ने शिरकत की और दुनिया के बदलते माहौल में टेलीविजन के बढ़ते असरात और अहमियत का जायजा लिया। ये दिन मवासिलाती राबतों, मालूमात और इंटरनेट के हवाले से टेलीविजन की अहमियत को उजागर करता है। अपनी इजाद से लेकर अब तक टेलीविजन हमेशा लोगों की तालीम, एंटरटेनमेंट और मालूमात का अहम जरिया रहा है। पाकिस्तान में 26 नवंबर 1964 को पहले सरकारी टेलीविजन ने लाहौर से नशरियात का आगाज किया। इसके बाद 1965 में ढाका और रावलपिंडी इस्लामाबाद, चौथा मरकज 1966 में कराची में कायम हुआ। बाद-ए-आज़ां पेशावर और कोयटा में 1974 तक मराकज़ कायम हुए। PTV ने 1976 में रंगीन नशरियात शुरू की। तकनीक और आलात में इस जिद्दत के साथ पाकिस्तान टेलीविजन एकेडमी की बुनियाद 1987 में रखी गई। सन 2000 में उस वक्त की हुकूमत ने मुल्क में निजी TV चैनल्स को काम करने की इजाज़त दी, जिसके बाद से अब तक मुल्क में दर्जनों TV चैनल्स ने एंटरटेनमेंट और न्यूज़ की नशरियात का आगाज किया। दुनिया में टेक्नोलॉजी की तरक्की, खुसूसन इंटरनेट की आमद के बाद टेलीविजन देखने वालों की तादाद में कुछ कमी जरूर वाक़ई हुई, ताहम आज भी टेलीविजन एंटरटेनमेंट और मालूमात का अहम जरिया है। फहद चौधरी, बोल न्यूज़, इस्लामाबाद। और अब कुछ बात क्रिकेट की। ICC चीफ एग्जीक्यूटिव कमेटी ने तजर्बाती बुनियादों पर इनकलाबी इकदामात की इजाज़त दे दी। भारतीय शहर अहमदाबाद में होने वाले इजलास में वाइट बॉल क्रिकेट में स्टॉप वॉच के इस्तेमाल की मंजूरी दे दी गई। इजलास में इस बात पर इत्तेफाक किया गया कि स्लो ओवर रेट पर ज़्यादा सख्त सज़ाओं की ज़रूरत है। वनडे और T20 इंटरनेशनल मैचेस के दौरान स्टॉप वॉच का इस्तेमाल रवां बरस दिसंबर से अगले बरस अप्रैल तक किया जाएगा। घड़ी का इस्तेमाल ओवर्स के दरमियान लगने वाले वक्त को मुनज़्ज़म करने के लिए किया जाएगा। अगर बॉलिंग टीम पिछला ओवर मुकम्मल होने के 60 सेकंड्स के अंदर अगला ओवर करने के लिए तैयार नहीं होती तो तीसरी बार इनिंग्स में 5 रन का जुर्माना आयद किया जाएगा। और अभी आपको बताएं कि फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर में ताजिकिस्तान ने पाकिस्तान को 6-1 से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान और ताजिकिस्तान इस्लामाबाद के जिन्नाह ग्राउंड में मद्दे मुकाबिल हुए तो मैच की इब्तिदा से ही मेहमान टीम ने ग्रीन शर्ट्स को दबाव के जेर असर रखा। ऊपर तले गोल्स करके ताजिक टीम ने पाकिस्तान को दिफाई अंदाज इख्तियार करने पर मजबूर कर दिया। मेज़बान साइड सिर्फ एक गोल ही कर सकी। ग्रुप के इब्तदाई मैचेस में सऊदी अरब ने पाकिस्तान को 4-0 से जेर किया था। महंगी बिजली ने मुल्क की सिनेमा इंडस्ट्री को तबाही के दहाने पर खड़ा कर दिया। कई इलाकों में सिनेमा बंद होना शुरू हो गए हैं। सिनेमा मालिकान कहते हैं कि हुकूमत ने मसाइल पर तवज्जो न दी तो सिनेमा इंडस्ट्री मुकम्मल तौर पर बंद हो जाएगी। मुइन जुबैर की रिपोर्ट। पाकिस्तान में बिजली की बढ़ती कीमतों में इजाफे से सिनेमा इंडस्ट्री से वाबस्ता अफराद शदीद परेशान हैं। आमदन कम और लाखों रुपए के बिजली बिलों ने मालकान को सिनेमा स्क्रीन्स बंद करने पर मजबूर कर दिया। लाहौर के कई मकामात पर अरसा दराज से चलने वाले सिनेमा अखराजात में इजाफे के बायस बंद कर दिए गए। सिनेमा मालकान ने हुकूमत से मामले पर तवज्जो देने की अपील की है। आजकल जो बिजली के बिल हमें आ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और मैं गवर्नमेंट से ये इल्तिजा करूँगा कि ये जो है ना इसको फौरी तौर पर इसको एड्रेस किया जाए। इस वक्त पाकिस्तान में
3 से 4 सिनेमा बंद हो चुके हैं, सिर्फ ये बिजली के बिल इतने ज़्यादा आ रहे हैं। मेरी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से रिक्वेस्ट कह लें, या क्योंकि मेरे ख्याल है 100-125 स्क्रीनिंग है पूरे ऑल ओवर द पाकिस्तान की बात हो रही है। इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स इतने बढ़ गए हैं, थोड़े से प्राइजेस को कट डाउन करें। और इस तरह से जिस तरह प्राइजेस बढ़ रही हैं, हम तो मुकाबला तो बहुत ही दूर की बात है, हम तो पीछे की तरफ फ्लैश बैक कर रहे हैं। माहिरीन के मुताबिक हुकूमत ने अगर मुल्की सिनेमा इंडस्ट्री के मसाइल हल करने पर तवज्जो न दी तो ना सिर्फ मुल्की सिनेमा बल्कि फिल्म इंडस्ट्री भी मजीद मसाइल का शिकार होगी। कैमरामैन शहबाज मुगल के साथ मोइन जुबैर, बोल न्यूज़, लाहौर। खबर शामिल करेंगे कोयटा से, जहां तंदूर एसोसिएशन और डिप्टी कमिश्नर कोयटा के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब हो गए। कोयटा की तंदूर एसोसिएशन का हड़ताल खत्म करने का ऐलान। तफसीलात जान लेते हैं आजम उल्फत से। जी आजम, बताइए। जी बिल्कुल, तंदूर एसोसिएशन के जो जिस तरह नईम खिलजी, इनका डिप्टी कमिश्नर कोयटा से कामयाब मुज़ाकरात हुए और जिसके बाद तंदूर एसोसिएशन ने कल से शहर के तमाम तंदूर खोलने का ऐलान भी किया मीडिया के सामने। इनका मुतालबा था कि 100% रोटी की कीमत में इजाफा करे, जिसपे इंतजामिया ने इनसे मुज़ाकरात करके इनकी ये डिमांड को नहीं माना था। 12 रोज तक कोयटा के तमाम तंदूर। ठीक है आजम, आपका बहुत शुक्रिया। और इसके साथ ही बोल न्यूज़ से फिलहाल इतना ही। मज़ीद किसी भी खबर की तफसील के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।